हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र आर एस राजपूत आज आपके लिए मिर्च की फसल के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी दे रहा हूँ। तो किसान साथियों, अभी जो समय चल रहा है वो अप्रैल निकल चुका है और मई स्टार्ट हो रहा है और जून में सभी लोग अपनी मिर्चों की नर्सरी डालते हैं। यानी कि जो टाइम चल रहा है ये मिर्च के बारे में जो सही समय चल रहा है कि जिसके बारे में मिर्च के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए थी और जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, वो मिर्च की नर्सरी के ऊपर बना रहा हूँ। मिर्च की नर्सरी को किस तरह से डालना चाहिए और कब डालना चाहिए, किन-किन वैराइटियों का आपको चयन करना है और किन-किन सावधानियों के लिए आपको ध्यान में रखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो किसान साथियों, बहुत देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए क्या करना है कि अभी जैसे हम देखेंगे कि अभी जो मई का महीना शुरू हो रहा है और जो अगेती मिर्च लगाते हैं जो लोग, वो उसकी रोपाई जुलाई के महीने में कर देते हैं। जुलाई के महीने में अगर उसकी रोपाई करते हैं तो उसका हमारे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो बहुत सही समय पे आनी शुरू हो जाती है और उसका रेट हमको बहुत अच्छा मिल जाता है। तो हमको मई में या जून में अपनी मिर्च के लिए उसकी बुवाई कर सकते हैं, मिर्च की पौध डाल सकते हैं। मिर्च की पौध डालने से पहले सबसे पहले हमारे लिए जो बातें ध्यान में रखनी है वो ये हैं कि खेत को अच्छी तरीके से हम ठंडा कर लेंगे, 2-3 बार पलेवा कर लेंगे गर्मी में, जिससे कि खेत के अंदर एक नमी सही से बन जाए और खेत की जो गर्मी है वो निकल जाए। उसके पश्चात हम जब देखेंगे, जब खेत में ओट आ जाएगी तो हम क्या करेंगे कि बढ़िया तरह से खेत की जुताई करेंगे और मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा बारीक कर लेंगे, भुरभुरा कर लेंगे। फिर उसमें आवश्यकता अनुसार कंपोस्ट मिलाएँगे। कंपोस्ट मिलाने के पश्चात हम क्या करते हैं कि मिर्च की बेड बनाते हैं, नर्सरी के लिए बेड बनाते हैं। तो बेड की जो चौड़ाई रखते हैं, वो हम लगभग 1 डेढ़ मीटर तक उसकी चौड़ाई रखते हैं बेड की और लंबाई को 4.5 मीटर रखते हैं और बेड की जो ऊँचाई होती है वो 30 सेंटीमीटर तक रखते हैं। 30 सेंटीमीटर बेड की ऊँचाई इसलिए रखते हैं कि अगर मान लो अधिक पानी भर जाता है, वर्षा हो जाती है और पानी भर जाता है, तो उसमें क्या होता है कि बेड के ऊपर हमारे पानी उसमें नहीं पहुँचेगा, जिससे कि हमारा जो बेड है या जो बीज है वो हमारा खराब नहीं होगा और बीज सही प्रकार से जमाएगा और उसका जो पानी का पानी से नुकसान होने वाला है, वो नुकसान बीज का नहीं होगा। तो किसान साथियों, हमारे लिए ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि हमको बीज की जो सैया हैं, यानी कि सीड बेड कहते हैं या बीज सैया कहते हैं, तो उनके लिए हमको सही प्रकार से बनाना है। वही लगभग 1.5 मीटर चौड़ा पट्टा बनाएँगे और उसमें 4.5 मीटर तक उसकी लंबाई रखते हैं पट्टे की और पट्टे की जो है ऊँचाई रखते हैं वो 1 फीट की रखते हैं, यानी 30 सेंटीमीटर की। और एक पट्टे से दूसरे पट्टे के बीच में जो गैप होता है उसके लिए भी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। वो 30 सेंटीमीटर इसलिए रखा जाता है कि अगर हम उसमें कोई भी कार्य कर रहे हैं या उसमें खरपतवार आ गए सीड में, जो नर्सरी में खरपतवार आ गए, तो उनको बीच में बैठ के आराम से निकाल सकते हैं। और अगर हमको उसमें पानी छिड़कना है या कुछ भी कार्य करना है, वो पट्टों के बीच में बैठ के आराम से किया जा सकता है। इसलिए पट्टों की लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊँचाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। किसान साथियों, जब पट्टे के लिए हम बना लेते हैं, उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि अब हमारा जो सीड की बेड है वो पर्याप्त मात्रा में सही तरीके से हमने बना ली है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, बीज के लिए लेते हैं और पट्टे पर हम एक-एक दाना करके बीज के लिए बोना प्रारंभ करते हैं। एक-एक दाना इसलिए बोते हैं कि बीज की एक बीज से दूसरे बीज के बीच में कोई डिस्टेंस रहती है, जिससे कि जो बीज का जर्मिनेशन होता है वो अच्छा होता है और जो पौधे होते हैं वो स्वस्थ होते हैं, क्योंकि उनके लिए आराम से फलने-फूलने का समय मिलता है और जो उनके लिए हवा मिलती है, यानी कि जो वायु मिलती है, वो सही तरीके से लगती है, जिससे कि हमारी जो पौध होती है वो बढ़िया पौधा होता है, उसका मोटा होता है, तो उसको उखाड़ने में भी आसानी होती है। तो हम उसके लिए अच्छी तरीके से एक-एक दाना करके उसके लिए बोते हैं और एक दाने से दूसरे दाने के बीच में जो दूरी होती है वो लगभग 1 सेंटीमीटर तक की दूरी भी रखी जाती है। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पौधे अच्छे होते हैं, पौधों की संख्या तो सही रहती है और बीज भी हमारे सारे बचे रहते हैं और पौधे मरते नहीं हैं उससे। तो ये चीज़ें हैं, ये पौधे की उसकी मिर्च की नर्सरी में
इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ-साथ किसान साथियों हम देखते हैं जब नर्सरी का जर्मिनेशन हो जाता है, तो हमारे लिए कुछ उसमें ये ध्यान में रखना होता है कि समय-समय पे उस पे पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। यानी कि नमी प्रॉपर बनाने के लिए पानी का छिड़काव हमको करना होता है और पानी का छिड़काव करने के लिए हम हजारे या फिर किसी स्प्रिंकलर पंप से ही उसकी सिंचाई करें, यानी कि स्प्रिंकलर पंप से ही पानी दें या हजारे से सिंचाई करें। क्योंकि अगर हम उसमें फ्लड इरिगेशन कर देते हैं तो समस्या ये आती है कि पानी ज़्यादा भर जाता है और फिर पौधे की मरने की संख्या ज़्यादा हो जाती है, पौधे मरने की आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पौधों के लिए हमें बचाने के लिए हमको नर्सरी में बहुत ही अच्छे से देखभाल करनी पड़ती है। जब हमारी नर्सरी लगभग 20 से 22 दिन की हो जाती है, तो रोपाई के योग्य हो जाती है। तो हमें इसका जो सही समय है, वो नर्सरी डालने का वो जून का सही समय है। यानी कि अभी मई का समय चल रहा है, तो अभी से अगर मिट्टी का तापमान है उसको कम करने के लिए उसमें हम समय-समय पे सिंचाई करेंगे और उसके लिए उसमें कंपोस्ट वगैरह डालेंगे, तो 1 महीने का टाइम उसमें लग भी जाता है, जो कि बढ़िया तरह से खेत के लिए बनाते हैं। और उसके पश्चात उसमें नर्सरी डाल देते हैं। नर्सरी डालने के पश्चात में उसकी जब 20-22 दिन की नर्सरी हो जाती है, फिर उसकी प्लांटिंग कर दी जाती है। यानी कि जुलाई के मध्य में या 15 जुलाई तक या 10 जुलाई तक हम उसकी रोपाई करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ थोड़ा लेट भी अगर नर्सरी डालते हैं, तो उसके लिए हम जुलाई में नर्सरी डालते हैं, उसकी प्लांटिंग अगस्त में की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। किसान साथियों, नर्सरी के लिए जो है, ये तो मैंने बताया सीड बेड पे। नर्सरी डालने के लिए आप जो है कोकोपीट में भी नर्सरी डाल सकते हैं। कोकोपीट में आपके लिए ट्रे मिलती हैं, उन ट्रे के लिए आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं और उसमें भी वही पॉलिसी है कि आपको 1-1, 2-2 दाना 1-1 फीट में आपको डालना है और उसके बाद में उसका जर्मिनेशन हो जाता है। फिर जब वो पौध तैयार हो जाए तो वहाँ से उसको शिफ्ट करके दूसरी जगह हम उसकी प्लांटिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार से मिर्च की नर्सरी को तैयार किया जाता है। किसान साथियों, मिर्च की नर्सरी तैयार करते समय हमारे लिए हम देखते हैं कि मिर्च जब हमारी पौध उसकी कुछ दिन पुरानी हो जाती है, यानी कि लगभग जर्मिनेशन के 8 से 10 दिन जब हो जाते हैं, तो उसमें फिर कुछ प्रकार के रोग भी आते हैं, कुछ समस्याएँ आती हैं, तो आवश्यकता अनुसार फंजीसाइड का स्प्रे हमको करना पड़ता है और वो करना भी चाहिए, जिससे कि क्योंकि नर्सरी में अगर कोई समस्या आती है, तो वो खेत में अगर समस्या बनी रही तो फिर समस्या ज़्यादा हो जाती है। नर्सरी थोड़े बीच में होती है तो उसमें आराम से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो कोई भी जो सीड बोर्न डिजीज़ होते हैं, उनकी कंट्रोल करने के लिए भी हमारे लिए फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। फंजीसाइड में आप जो है यूपीएल की साफ आती है या फिर कोई भी कंपनी की ले सकते हैं, इसमें कि कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन हो, उसका आप छिड़काव करके और फसल के लिए यानी नर्सरी के लिए सही से उसकी केयर कर सकते हैं। अगर कहीं ब्लाइट जैसी समस्या नर्सरी में आ रही है, तो फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कॉम्बिनेशन बना के और इसका छिड़काव भी किया जा सकता है, जिससे कि नर्सरी को आसानी से बचाया जा सके। जब किसान साथियों हम देखते हैं कि नर्सरी हमारी 20 से 25 दिन की जब हो जाती है, यानी कि रोपाई के योग्य हो जाती है, तब नर्सरी को उखाड़कर और उसकी प्लांटिंग की जाती है। लेकिन नर्सरी को उखाड़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपके लिए वीडियो के अंत में बता रहा हूँ। जैसे कि जब हमको नर्सरी उखाड़नी है, तो हमको उसका पट्टा पकड़ के और उँगली हाथों से उसके लिए एकदम सूंतना नहीं है। उससे क्या होता है कि जो पौध का तना होता है, वो बहुत ही नाजुक होता है और वो टूटने की शंका रहती है, जिससे कि जड़ वहीं रह जाएगी और उसका तना टूट जाएगा। तो वो समस्या रहेगी और पौधों का नुकसान होगा। तो हमको ये देखना है कि वहाँ पर मिट्टी में नीचे से हमारे लिए किसी खुरपी के माध्यम से पौधों को उखाड़ना है, जिससे कि जड़ें खराब नहीं हों। तो इस प्रकार से हम उसका पौध के लिए उखाड़ के और दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये मैंने आपको मिर्च की नर्सरी से संबंधित कुछ जानकारी दी। नर्सरी किस तरह से करनी चाहिए तैयार और किस तरह से नर्सरी की देखभाल कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया। किसान साथियों, आज के लिए बस मैं इतना ही, क्योंकि अगली वीडियो में आपके लिए फिर से कोई नई जानकारी दूँगा। तब तक के लिए हम आपसे
इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जो लोग वीडियो पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद किसान साथियों।